रोहन गुप्ता जी, कौन है वो लोग जो धर्म की सियासत कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी। जिनकी आ रहा हूँ, अभी बहुत है, आपके पास आता हूँ, 10 सेकंड पूरे आपके पास भी करूंगा, जवाब तो ले लीजिए, नहीं तो एकालाप हो जाएगा। दिनेश जी, यही जो सोच है विपक्ष की, जो तुष्टीकरण से पूरी भरी हुई है, उनको हर चीज में तुष्टीकरण करना है, हर चीज में धर्म लेके आना है। ये तो पूरे देश की आस्था का विषय है। इसमें आप कहां से प्रधानमंत्री, कब का प्रधानमंत्री जी जो भी सरकारी योजना है सारे लोगों का उसमें इक्वल हक है। आज मैं आंकड़ों के साथ कहूंगा, रोहन जी, उन्होंने कुछ खास शब्दों का इस्तेमाल किया। रोहन जी, उन्होंने उन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि चुनाव का वक्त आता है और ये शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं और वर्ग विशेष को काटने की, अलग करने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल नहीं, ये आपकी सोच का नतीजा। ये तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है आप देखिए। मोदी जी के लिए गंदे शब्द कौन यूज करता है आप करिए। आपको विशेष वर्ग को वोट बैंक की तरह ट्रीट करना है। अब तो वो वर्ग भी समझ गया सीमांचल में क्या हुआ दिनेश इनके साथ में। ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि सारे 140 करोड़ जनता अब मुख्य धारा में जुड़ चुकी है। आप अयोध्या की बात करें, ये आस्था से अर्थव्यवस्था की बात है। कितनी जीडीपी वहां पे, कितनी इनकम इंक्रीज हुई है लोगों की आप देखिए। ये संस्कृति से समृद्धि की बात है, ये किसी एक धर्म या जाति विशेष की बात नहीं है। पर इनको इसमें भी तुष्टीकरण करना है, इसमें भी राजनीति करना है। अरे चले गए वो दिन पीछे। पूरा संस्कृति रोहन जी, सवाल ये है, तरीके से देश समृद्ध होता है, इसकी एक मिसाल है मोदी जी। और हर धर्म जाति, आखिरी चीज दिनेश जी, ये लोग अभी बात कर रहे हैं, मैं सरकारी योजनाओं का चैलेंज के साथ, आंकड़ों के साथ यहाँ पे अध्ययन करके बैठा हूं कि जो आयुष्मान बीमा योजना हो या उज्ज्वला योजना हो, कौन है बेनिफिशियरी, जरा जाके चेक कर लीजिए। और आप जिसको बोलते हैं मुसलमान, वो वोट करते भी है पर डरते हैं कि अगर बोल दिया तो हमारे जो बने बेटे 5% लोग हैं वो हमको जो है हमारी जाति से निकाल देंगे या हमारे धर्म से निकाल देंगे। राजनीति बदल रही है, सिर्फ काम करने वाले लोग चलेंगे। तुष्टीकरण का समय बदलता दिखाई दिया है रोहन जी। शुरुआत में बहुत, ये जो बिहार के नतीजे आए हैं, जो लोग सीमांचल इलाके में ये बहुत सारी चीजें बदलती हुई दिखाई दी है। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं परसेप्शन की बात मैं कहता हूँ। अगर ये रियलिटी नहीं भी है, अगर ये रियलिटी नहीं भी है तो परसेप्शन ऐसा क्यों बना हुआ है? और कुछ लोग इस परसेप्शन पर अपनी राजनीति की इमारत खड़ी करने में कामयाब क्यों हो जाते हैं? दिनेश भाई, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कितना है मुसलमानों का भारतीय जनता पार्टी में, बता दीजिए कितना पॉलिट समाज। अरे आप तो जवाब भाई मत बोलिए, नहीं तो कहीं संजय सरकार साहब नाराज ना हो जाए। ये जीरो वाले क्यों बात कर रहे हैं? थोड़ी देर रुक जाइए, आपके पास आ रहा हूँ। बिहार का नहीं, सुनिए, हकीकत बता रहा हूँ दिनेश जी, जब बिहार का उप मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषणा करने आया तब कांग्रेस पार्टी को क्यों मुसलमान याद नहीं आया? वो समझ गया मुसलमान, और वहां पे भी वोट चोरी हुई। आपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कितना दे दिया पार्टी के अंदर? अरे आपको समझ ही नहीं आ रहा है आपकी पार्टी के लोग। अब जरा मैं आप लोगों को एक बाइट सुनाता हूं, क्योंकि सरकार साहब के पास एक बार फिर से जाऊंगा मैं जवाब लेने के लिए। यूपी में राम मंदिर के बाद बंगाल में बाबरी पर घमासान हुआ। ये ब्रेकिंग देखिए पहले। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का ऐलान, बंगाल में बनाएंगे बाबरी मस्जिद। हुमायूं कबीर ने कहा, हुमायूं कबीर का ऐलान, 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद मॉडल की नींव रखेंगे। जरा देखिए उन्होंने क्या कहा। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर, उनका कहना है 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद मॉडल की नींव रखेंगे। मस्जिद के साथ कॉलेज, अस्पताल, रेस्ट हाउस बनाने की भी योजना। हुमायूं कबीर ने कहा बाबरी के लिए 1 करोड़ रुपए अपनी जेब से देंगे। और जाहिर है भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कहा कि ये ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है। सरकार साहब, अब ये ध्रुवीकरण नहीं है। सुनिए, एक हुमायूं कबीर मेरे पार्टी से बागी होके निकल चुके हैं, आपको मालूम नहीं है, शायद आपको मालूम नहीं है। और ये तो मतलब उन्होंने जो किया उसको भर्त्सना करते हैं ना आप, इन्हीं हरकतों में आपने निकाल दिया। और आपको ये हरकतें, इस तरह के बयान बिल्कुल भी गवारा नहीं, आप ये कह रहे हैं ना। ये राष्ट्रवादी है, ये राष्ट्रवादी हुमायूं कबीर है। देखिए ये राष्ट्रवादी हुमायूं कबीर है। ये बीजेपी में भी गया, भारतीय जनता पार्टी में भी थे। मैं इसको बंगाल का आंधी बोलते हैं, पलटू कबीर पलटू को बंगाल के, ये पलटू कबीर है, ठीक है। आप पलटू कहते हो, ठीक कहते हो, लेकिन जो स्टेटमेंट दिया गया बाबरी को लेकर, उसको आप ध्रुवीकरण वाला मानते हो ना? इसको नहीं दिया जाना चाहिए था ना। सुनिए, मैं एक चीज, वो तो अपना बयान बोला है, तृणमूल कांग्रेस का बयान है क्या? ये तृणमूल कांग्रेस का बयान नहीं है, आप बेकार के ये बात मत। अरे तृणमूल कांग्रेस जब दुनिया भर की चीजों में अपना वक्तव्य और अपनी राय देती है, तो इस मुद्दे पर अपनी राय क्यों नहीं दे सकती? एक आदमी जिसको कभी एसोसिएटेड माना गया तृणमूल कांग्रेस से, अगर वो ये बात कह रहा है तो वो गलत कह रहा है या सही कह रहा है? मैं तो जिम्मेवारी को साथ बोलूं, ये मेरा पार्टी में बागी हो गया है, वो एआईएम में ज्वाइन कर रहे, थोड़े दिन बाद ज्वाइन कर जाएंगे। लेकिन एक चीज, एक हिंदुत्व का नमूना भारतीय जनता पार्टी को सुनाना चाहता हूँ, बीच में मत टूकिएगा दिनेश जी, आप मेरे को वोट देने नहीं चाहता है।
जब गुजरात में 2008 में, सर हमारे पास 30 सेकंड है, आखिरी 30 सेकंड सर, अपनी बात पूरी कीजिए। जब 2008 में 13 सितंबर के दिन गांधीनगर शहर बैठाने के लिए 80 मंदिर तोड़ा गया था। मुख्यमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के लिए जितना मंदिर तोड़े गए हैं, शायद औरंगजेब के अमल में नहीं तोड़ा गया था। और जैसे आलेना कंपनी से चंदा लेता है। सर एक इंपॉर्टेंट बात है, आपने जो बात कही है सर लंबी सुनता, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। राम मंदिर को लेकर संदीप दीक्षित का क्या कहना है, जरा कांग्रेस नेता, उन्होंने क्या कहा, बहुत जल्दी से सुनिए, और वक्त बचा तो उस पर रिएक्शन लेता हूं। भारतीय जनता पार्टी का एक रहा है कि हम अपने आप को बहुत ज्यादा औरों से धार्मिक दिखाएं, धर्म का इस्तेमाल करें राजनीति के लिए, हमारे धर्म से अलग जो लोग हैं उनको किसी न किसी तरीके से एक अलग तरीके से या गलत तरीके से उनको दिखाएं। तो ये जो एक सांप्रदायिक राजनीति होती है, इसके अंदर में जब ये इन चीजों को करते हैं तो संदेह होने लगता है। इस धर्म की कोई समझ नहीं है, इस देश की परंपराओं की कोई समझ नहीं है। दीक्षित साहब कह रहे हैं कि इसमें न्योते की आवश्यकता नहीं है, जिसको अच्छा लगे वो जाए और इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजकुमार भाटी जी, एक कंक्लूसिव रिमार्क आपसे, 20 सेकेंड। नहीं, बिल्कुल, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, शुरू में सबसे पहले मैंने यही बोला कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये विवाद तब तक था जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद हर वर्ग का, हर पार्टी का, हर नागरिक का समर्थन मंदिर को है, तो इसमें विवाद की कोई विषय ही नहीं बचता, विवाद होना ही नहीं चाहिए। तो इन चीजों पर विवाद नहीं होना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों है कि जिस पर कहा जाता है इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, उस पर ही ज्यादा राजनीति होती हुई दिखाई देती है? शायद इसीलिए कहा जाता है कि वो जिनका काम है सियासत, वो ये अहले सियासत जाने, हमारा काम है मोहब्बत। ये पैगाम जहां तक पहुंचे। बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। क्या धर्म पर राजनीति की जाती है या धर्म पर राजनीति अगर एक वर्ग को लेकर हो राजनीति नहीं दिखाई देती, अगर दूसरे और यहाँ के बहुसंख्यक वर्ग को लेकर कोई काम किया जा रहा हो और वो भी समाज के भले के लिए हो तो उसमें राजनीति दिखाई देती है? इस सवाल के साथ ये चर्चा थी।